जय गोमाता, जय ग्वालपाल। गाव विश्वस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां, गाव विश्वस्य सुखप्रदा। तो आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ। प्राकृतिक पदार्थ है, परमेश्वर द्वारा प्रदत्त और प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त और मधुमक्खियों के जरिए प्रदत्त हमारे कल्याण, हमारे आरोग्य, हमारे चिरायु और हमारे निरामयी स्वस्थ शरीर के लिए प्रकृति और परमेश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान जो है मध, हनी। संस्कृत में मधु, मध, गुजराती में, हिंदी में शहद और अंग्रेजी में हनी। तो ये प्रकृति का वरदान, इसके विषय में रिव्यू करूँगा। श्री यदुनंदन पंचगव्य उत्पाद केंद्र, श्री यदुनंदन पंचगव्य उत्पाद केंद्र, कच्छ, गुजरात की ओर से ये प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट तो परमेश्वर, प्रकृति और मधुमक्खियों के जरिए हमें प्राप्त हुई है। और वहाँ कच्छ में जो गिरी कंदरा होती हैं, पहाड़ और जंगल और पहाड़ियों में जो गिरी कंदरा है, वहाँ जो मध, कुदरती मधुमक्खियाँ 8 प्रकार के जो मध पाए गए हैं आयुर्वेद में, इसमें से मीडियम प्रकार की जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो मधुमक्खियों के जरिए जो मध प्राप्त होता है, मीडियम मतलब मध्यम प्रकार की मधुमक्खियाँ, अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं। मच्छर जैसी, इससे भी सूक्ष्म बड़ी रानी मधुमक्खियाँ और भ्रमर मधुमक्खियाँ, ऐसे ऐसे इस तरह से। और कुछ पेड़ों के जो पुष्प होते हैं, वहाँ से भी मधु निकलता है, ऐसा पाया गया है आयुर्वेद में। अलग अलग प्रकार के 8 मध। तो ये मीडियम मधुमक्खियों का मध है और बहुत ही बढ़िया है। मैं ऐसे 2 मंगवाया है, 1 किलो आप भी मंगवा सकते हैं। हनी शुद्ध और जोरदार मध है, कुदरती प्राकृतिक शहद है ये। और हमारा कफ प्रधान जो रोग होते हैं शरीर में, कफ, पित्त, वायु, तो वात रोगों को दूर करने में क्या है, वायु से जो रोग होते हैं उसको दूर करने में कौन सा चीज़ कार्य करता है? घी, वात रोगों में। और पित्त प्रधान जो रोग होते हैं उसको दूर करने में बहुत सारी जो शीतल औषधियाँ हैं, घृत कुमारी पित्त को दूर करने में घृत कुमारी, वायु को दूर करने में, वायु और पित्त को दूर करने में भी घृत कुमारी, और पित्त, वायु या वात पित्त को भी दूर करने में घृतम मतलब गाय का घी कार्य करता है। और कफ प्रधान जो औषधियाँ कफ प्रधान जो रोग होते हैं, कफ की अधिकता से होने वाले रोग जो होते हैं, उन रोगों को दूर करने में, जो 20 प्रकार के रोग हैं उसको दूर करने में ये मध भी कारगर रहता है। क्योंकि ये कफ को ढूंढ के बाहर निकलता है, उनका लेखन गुण है। तो उनका रिव्यू बहुत सार रूप मात्रा में बताता हूँ ताकि बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए। तो आप इसको लीजिए और उनका युक्त उपयुक्त मात्रा में मध का उपयोग करना है। मध का सबसे बड़ा कार्य जो है, इफेक्ट, हमारी कुछ बीमारियां दूर करने में, इसका मैं बताऊंगा। तो पहला कार्य तो उसका त्रिफला और शर्करा और घी के साथ मध, त्रिफला और घी और मधु, शर्करा नहीं, ये तीनों को लेकर कॉम्बिनेशन करके ये मध लिया जाए युक्त मात्रा में, तो आँखों के रोगों में बहुत बड़ा चक्षुष्य कार्य करता है, रोशनी बढ़ाने वाला, रोशनी देने वाला, और नंबर, आँखों का चश्मा को भी घटाने वाला। तो सबसे बड़ा कार्य तो मध का है चक्षुष्य, वो चक्षुष्य औषधि है। और त्रिफला के साथ लेंगे तो बहुत बड़ा टॉक्सिन्स निकालने वाला शरीर का कार्य करता है, बहुत बड़ा कार्य करता है। शरीर में जो अनावश्यक कचरा जमा होता है वो भी दूर करता है मध, अनावश्यक कचरे को और अनावश्यक तत्वों को, जहरीले तत्व जो शरीर में जमा होते हैं वो। और ये वृक्ष है, मतलब पुरुषातन को देने वाला होता है देसी मध। ये इटालियन मधुमक्खियों के जो मध बनाया जाता है वो मध नहीं है, ये प्राकृतिक मध है जो पहाड़ों, गिरी कंदराओं को में होता है, कच्छ की और वहाँ के जंगलों में पाया जाता है। पेड़ पौधे, गुल्म, वृक्ष, लताओं का जो परागरज होता है पुष्पों का, वो मधुमक्खियाँ, कुदरती मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो परागरज से रस लेकर, रस चूसकर और सात्विक एक द्रव बनाती हैं इकट्ठी होकर मधुमक्खियाँ, तो उसमें ये मध तैयार होता है। तो ये मध है।
ऐसा नहीं कि किसी ने मधुमक्खियाँ खरीद के लाया और बनाया और ये बेचना शुरू कर दिया, इस तरह का व्यापार नहीं है। ये मध जो है वो कच्छ की गिरी कंदराओं में जो वसंत ऋतु बैठ गई, आप जानते हैं वसंत पंचमी के बाद वसंत ऋतु का शुभारंभ होता है और नया नया जो पुष्प पल्लव और कुपल और मंजरी और पुष्प शुरू हो जाते हैं पेड़ पौधों पर, तो वो मधुमक्खियाँ लेकर अभी वो रस लेकर मध बनाती हैं। ये प्राकृतिक मध है। ऐसा नहीं कि मधुमक्खियाँ इटालियन मधुमक्खियाँ लाया और उनका पालन किया और गुड़ खिलाने के दे दिया उन मधुमक्खियों और वो गुड़ का रस लेकर वो सीधा मध बनाए, ऐसा नहीं है। एकदम प्राकृतिक नेचुरली मध है और परमेश्वर प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो मध होता है ये मध है, तो आप इसको ले सकते हैं। और साथ साथ में मैं उनका गुणगान भी कर रहा हूँ कि गुण कर्म स्वभाव प्रभाव वीर्य विपाक जो है ये मध का आयुर्वेद के अनुसार, वो आयुर्वेद की बृहत्त्रयी जो है अष्टांग हृदय चरक सुश्रुत में उसका बहुत गुणगान है। और लघुत्रयी जो है, बृहत्त्रयी का तो मैंने बताया, लघुत्रयी में जो भाव प्रकाश निघंटु है इसमें भी बहुत बढ़िया उसका गुण कर्म स्वभाव को बताया गया है और कैसे लेना है वो भी आयुर्वेद की संहिताओं में उसका वर्णन है। युक्तियुक्त मात्रा में योग्य वैद्य का परामर्श से ये मध का सेवन कर सकते हैं। तो मध ऐसे कार्य करता है, वो ब्रूहण भी है, घाव को भरने वाला और स्तोत्रों को साफ करने वाला है, वो चक्षुष्य है, वृक्ष भी है पुरुषातन को देने वाला, और लघु है कि शरीर को भारी भरकम शरीर को मध्यम कक्षा में लाने वाला, और रुक्ष है, रुक्ष मतलब शोषित करने वाला, ज़्यादा जो कफ बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया है उसको, क्योंकि कफ तो पित्त शामक भी है मधुर होने से, और ऊपर से शीतल भी बताया गया है। शायद हम लोग समझते हैं कि मधु जो होता है शहद ये गर्म होता है, ऐसी मान्यता है। खजूर और मध के बारे में ऐसी मान्यता है कि खजूर गर्म होता है, या छाछ का भी, छाछ और दही को लोग ठंडा मानते हैं लेकिन हकीकत में वो गर्म है। और ये शहद और खजूर ये दोनों को लोग गर्म मानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये खजूर भी और शहद भी शीतल है, ऐसा आयुर्वेद की संहिताओं में पाया। शीतलम शब्द आता है, शीतल, तो वो तो मानना है, जैसे अपनी अपनी निजी इच्छा बाद में तो ये गुण कर्म स्वभाव में ये ऐसी विचित्रता है प्राकृतिक। तो मधुर होने के बाद भी ये कफ को दूर करता है। ज़्यादातर मधुर चीज़ें, मधुर रस वाली चीज़ें कफ बढ़ाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है अपाद रूप में प्रकृति परमेश्वर द्वारा प्रदत्ति जो अचिंत्य चीज़ों में, ये सब अचिंत्य चीज़ें मधुर होती हुई भी कफ नाशक है। तो कफ के जो 20 प्रकार के रोग होते हैं उसमें बढ़िया कार्य करती है। चर्म रोगों में जो बहुत जितने प्रकार के कुष्ठ रोग है उसमें भी युक्त मात्रा में सेवन किया जाए तो रक्त शुद्धि करता है, और कुष्ठ मतलब चर्म रोगों को भी दूर करता है, आँखों के रोगों को दूर करता है, श्वास मतलब सांस के रोग जो है उसको भी दूर करता है, फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है, अनावश्यक कफ जो फेफड़ों में जमा हो जाता है उसको भी दूर करता है, और सर्दी खांसी मतलब सर्दी शीत रोग जो ठंडी के समय में होता है उसको भी दूर करता है। बलगम ज़्यादा बढ़ गया हो कफ फेफड़ों में तो उसको भी दूर करता है शहद युक्त मात्रा में। तो और हिक्का मतलब हिचकी आती है वो भी दूर करता है वात के कारण, और शीतता के कारण प्रकृति वातावरण में शीत हो और हिक्की बढ़ जाए उसको भी दूर करता है। और श्वास खांसी जो ज़्यादा कफ गाढ़ा हो जाए फेफड़ों में जमा हो जाए, बाहर ही ना निकले किसी भी तरह से, टॉक्सिन के रूप में जमा हो जाए, अनावश्यक जहरीले के तत्व के रूप में, तो उसको भी ये बाहर निकालता है। तो खांसी को भी दूर करता है। श्वास काश और सर्दी जो कफ के जितने रोग हैं इसमें ये भी आते हैं तो उसको भी दूर करता है। चर्म रोग भी कफ के रोग हैं उसको भी दूर करता है। तो कितना बड़ा कार्य करता है ये मध। तो चक्षुष है, रसायन है, एक प्रकार का रसायन कार्य, और वृक्ष तो है ही, पुरुषातन बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है स्त्री पुरुष में। तो इस तरह से कितने गुणगान करूँ, आयुर्वेद में बहुत गुणगान है मध के। तो ये अच्छी औषधि है, शरीर को बल प्रदान करता है, वर्ण्य है, शरीर का हमारे शरीर के रंग को बड़ा अच्छा वर्णदायक है। शरीर सौष्ठव बढ़ाता है, मतलब शरीर को एक योग्य आकर्षक और सुंदर ढंग का बनाता है, और आकर्षक शरीर की आकर्षण जो वर्ण उसका शरीर का रंग होता है वो श्वेतरंगी मतलब एक रूपवान और ओजवान और वीर्यवान बनाता है मध शरीर को। और स्तुर्तवह मतलब जितने भी स्रोत है शरीर में उसको शुद्ध करने वाला है। योगा वही है, जिन औषधि के साथ लिया जाए उनके जैसा ही बन जाता है योगा वही आयुर्वेद में।
मध को, हनी को, शहद को बताया गया है। और नपुंसकता को भी दूर करता है, जो पुरुषार्थहीन हो गया हो और पौरुष शक्ति क्षीण हो गई है तो वो भी बढ़ाता है मध। इतना वृक्ष औषधि है ये। और बहुत बहुत कुछ आयुर्वेद में जो जो नाम दिए गए हैं औषधि की अपनी विशेषताओं की, उन सब विशेषताओं में ये शहद फिट बैठता है और अच्छी तरह से अपना स्थान प्राप्त करता है। तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा। ये त्रिफला के साथ ले सकते हैं। और इसको अब लेने की मात्रा आधे से 1 चम्मच लेना है। खाली पेट भी ले सकते हैं इसको। और थोड़ा बात कर है, आयुर्वेद में बताया गया, बहुत नहीं, थोड़ा बात कर है, लेकिन पित्त और कफ के रोगों में बढ़िया कार्य करता है। और हड्डियों के रोगों में भी, कंकाल तंत्र जिसका मजबूत नहीं है शरीर का, तो हड्डियाँ मजबूत करता है। और ये हृदय, तो हृदय की शुद्धि भी करता है। और डायबिटीज़ में भी बढ़िया औषधि है। हर टाइप के डायबिटीज़ में मधु लिया जाता है। मधुर चीज़ें नहीं खाई जाती डायबिटीज़ या प्रमेह में, लेकिन प्रमेह डायबिटीज़ में मधु, ये जो कुदरती चीज़ है, वो लिया जाता है, ऐसा है। तो और दिमाग को मजबूती प्रदान और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है ये मध, तो इसमें भी बढ़िया कार्य करता है। और ये मध है ना, ठंडे पानी के साथ लेना है, या तो फिर पानी गर्म करके उसको ठंडा करना है पानी को, बाद में इसके साथ ही 1 चम्मच या आधा चम्मच मात्रा में लिया जाता है। अपनी प्रकृति का वैद्यों से जानकारी प्राप्त करके, भाई कफ प्रदान, वात प्रदान, पित्त प्रदान या 2 दोष प्रदान है, या फिर 3 दोष प्रदान तो नहीं होता है, वो तो फिर अलग हो जाता है। तो अपनी प्रकृति को परख कर मध कैसे उपयोग में लिया जाता है और अपनी बीमारियों के अनुसार मध का युक्त उपयोग करना है। तो ये है मध की विशेषता। तो अब कहाँ से प्राप्त करना है, तो यदुनंदन, श्री यदुनंदन गो उत्पाद केंद्र कच्छ में हमारे एक मित्र है जो पंचगव्य प्रोडक्ट सब बनाते हैं पंचगव्य का। वो वहाँ के कच्छ की गिरी कंदराओं और वहाँ के पर्वत पहाड़ों में और जंगलों में जो मध प्राप्त, कुदरती मधुमक्खियाँ, कुदरती वरदान, ईश्वरीय वरदान, प्राकृतिक वरदान के रूप में एक प्राकृतिक द्रव पदार्थ मधुर मध, हनी, शहद है, तो ये प्राप्त वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ के जो कोली समाज के हमारे बंधुगण हैं, वो उसको लेते हैं पहाड़ों में और गिरी कंदराओं में और जंगलों में जाके, और वो मध इकट्ठा करते हैं। और वहाँ से हमारे पंचगव्य उत्पाद केंद्र वाले जो ये लक्ष्मण भाई झाटिया करके हैं आहिर, वो उसको लेकर अच्छे पैकिंग में और आकर्षक शैली, आकर्षक सुंदर स्थिति वाला बना के उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वो इसे कोई लाभ नहीं प्राप्त करते, ये परोपकार है उनका। मेरे लिए भी भेजा, देखो 1 किलो मैंने लिया, ये बहुत बढ़िया है, खाया भी, उसका आस्वादन किया अच्छी तरह से त्रिफला में। क्योंकि मुझे आँखों की कमज़ोरी है और आँखों की कमज़ोरी में उनका मैं वो जो नेत्र में डालने वाला जो ड्रॉप आता है वो भी लाया, तो वो भी बढ़िया कार्य करता है। उसमें भी हनी है, मधु। तो नेत्र रोग में बोला ना कि नेत्र रोग में जितनी जो ड्रॉप आई ड्रॉप बनाई जाती है, इसमें मध का उपयोग लिया जाता है। गाय का गोमूत्र, बछड़ी का, और मध और गुलाब जल, कपूर, ऐसी ऐसी चीज़ें, श्वेत प्याज ये सब होता है, और त्रिफलाएँ होती है। तो बहुत सारा नेत्रवर्धक जो औषधियाँ हैं, और उस औषधियाँ आई ड्रॉप बनाई जाती है, चूर्ण के रूप में होती है और द्रव के रूप में होती है, तो इसमें मधु का उपयोग खास किया जाता है। तो वहाँ से आप ये प्राप्त कीजिए। मैं पोस्ट में रखूँगा उनका कॉन्टेक्ट नंबर और उनका जो एड्रेस है वो, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए और प्रचुर मात्रा में प्रचार प्रसार कीजिए ऐसे आयुर्वेदिक प्राकृतिक चीज़ों का और आयुर्वेदिक औषधियों का। मध, हनी, ये शहद आयुर्वेदिक औषधि है, उनका भी आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम सबका दायित्व है। आयुर्वेद अमृतानाम वैदो धन्वंतरी हरि ही। आयुर्वेद अमृत है अपने आप में। आयुर्वेद की एक औषधि अमृत है। एक औषधि का बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है और बहुत सालों, महीनों, दिनों तक हम उनके बारे में प्रवचन दें तो भी ये खत्म नहीं होगा, इतना महिमा है इन औषधियों का। तो उसको आगे बढ़ाइए, प्रचार प्रसार कीजिए। ये भी एक मानवता का परोपकारपूर्ण कार्य है और आप उसका उपयुक्त उपयोग कीजिए और उनकी महिमा का मंडन कीजिए।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय गो माता, जय ग्वाल गोपाल, गाव विश्वस्य मातर, माता सर्वभूतानाम, गाव विश्वस्य सुख प्रदा। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री राम। सभी को सादर नमस्ते।